प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश पहुंचे। यहां बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे। अधिसूचना के मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं 2 मई को वोटों की गिनती होगी। होली के त्योहार से पहले देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, हर जगह कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 55,000 के पार पहुंच गए हैं। एटा में ढाबा चलाने वाले एक दिव्यांग युवक पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मामले में एक दरोगा समेत 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। मुंबई के एक मॉल में स्थित अस्पताल में आग लगने से कोविड-19 के 9 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 70 अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम्स मॉल सनराइज अस्पताल में आधी रात के कुछ देर बाद आग लग गई। यह अस्पताल 5 मंजिला मॉल की तीसरी मंजिल पर स्थित है। हादसे के वक्त कोविड-19 के मरीज के अलावा अन्य मरीज भी अस्पताल में थे। बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के अनुसार 26 मार्च यानी कि आज 3 बजे तक इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले एंटलिया मामले में एजेंसी ने वाजे की 15 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर दर्ज मामला रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर प्रिस्क्रिप्शन बदलकर सुशांत को गलत दवाई देने का आरोप लगाया था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहन नीतू को राहत दी, लेकिन प्रियंका का केस रद्द करने से मना कर दिया। देश भर में कोरोना का संकट बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते कई शहरों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसान ने 26 मार्च यानी कि आज देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। किसान नेताओं ने कहा कि भारत बंद में शामिल होने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। किसान आंदोलनकारियों के भारत बंद को लेकर दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया है। जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उनमें टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो शामिल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय व अहंकार का अंत होता है। उन्होंने आगे लिखा कि आंदोलन देश हित में और शांतिपूर्ण हो। बंगाल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह ने किया वादा। देखिए क्या कुछ कहा अमित शाह ने। अब इतने सारे बंगाल में मछुआरे भाई हैं, उनको कोई सहायता मिली है क्या? बताओ भाई, मिली है? नहीं मिली है। आप भाजपा सरकार दा दो, हर मछुआरे के बैंक अकाउंट में हम कोई कट बनी के बगैर 6,000 रुपया सीधा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, हर किसान के बैंक अकाउंट में एक ही महीने के अंदर 18,000 रुपया चेक से भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के किसानों को 18,000 मिल गया है, मगर मेरे बंगाल के किसानों को 18,000 दीदी मिलने नहीं देती है। हमने तय किया है दीदी, 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है और 2 तारीख के बाद हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर
18,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और बाद में हर साल 10,000 रुपया भेजने का काम करेगी। मित्रों, हर साल 10,000 रुपया। मुझे बताओ, इतनी सारी माताएं बहनें दीदी बैठी हैं, आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है ना। हमने तय किया है कमल फूल की सरकार बना दो, माताओं दीदियों को बच्चियों को टिकट लेना नहीं पड़ेगा आपकी यात्रा की। मित्रों, हमने तय किया है बेटी किसी भी समाज की हो, केजी में पढ़ती हो या पीजी में पढ़ती हो, इंजीनियरिंग पढ़ती हो या मेडिकल पढ़ती हो, पूरी की पूरी पढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने तय किया है सभी खेत मजदूर और सभी मछुआरे, उनको कोई दुर्घटना होती है, कोई नाव डूब जाता है, खेत के अंदर सांप काट जाता है, 1 रुपया भी आपको मिलता है क्या? मिलता है? हम कोई भी दुर्घटना में मछुआरे और छोटे किसान को 3 लाख रुपए का बीमा देंगे जो उसके। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। योगी सरकार ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया। ए सतीश गणेश को वाराणसी और असीम अरुण को कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। यूपी के बुलंदशहर में सिखेड़ा गांव के पास एक अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। ककोड़ थाने में पैरोकार के पद पर मृतक पुलिसकर्मी तैनात था। मौके पर सीओ सिटी कोतवाली नगर प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स ने मृतक पुलिसकर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान तकरीबन 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसानों ने यह आह्वान भी किया कि पूरे देश में दुकानें, बाजार, मार्केट, सड़कें, ट्रेन आदि बंद रखी जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने भी सड़क पर बैरिकेड लगा दिए हैं। देखिए किसानों ने आज भारत बंद को लेकर क्या कहा। आज हमारे किसान आंदोलन को 4 माह हो गए। सरकार ने लगातार अनदेखी करी है। जो 11-12 दौर की वार्ता हुई उसमें भी केवल समय काटा और 22 जनवरी से वार्ता भी बंद है। मजबूरी में आज हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक भारत बंद रखा गया है। हमने देश के सभी वर्गों से, सभी जनता से समर्थन मांगा है कि भैया एक दिन किसानों के लिए दें। इसका हमें सहयोग मिला है। इसमें बैंक यूनियन भी हैं, ट्रेड यूनियन हैं, ट्रक यूनियन हैं, मजदूर यूनियन हैं। तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया। देख रहे हैं रोडों पे ट्रक भी नहीं है। और इस सुबह 6 बजे से जो रखा है कि पहले हमारा 12 बजे तक हो। एक सवाल आ रहा है कि सुबह 6 बजे से क्यों? हम इस अहंकारी जो सरकार है, जो सरकार घमंड में है, किसी की सुनना नहीं चाहती, जबकि लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, उसका ध्यान दिलाने के लिए कि हमारी बात सुनो। शाम 6 बजे तक हमारी बात सुनो। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, आज 4 माह हुए हैं, 4 महीना 4 साल भी हो जाए, किसान बिना किसान जो 3 किसान विरोधी काले कानून वापस कराए, एमएसपी को दर्जा लिए, यहाँ से जाने वाला नहीं। यूपी के संत कबीर नगर में ग्राम पंचायत चुनाव में 150 लोगों के नाम मतदाता सूची में न आने की वजह से गांव वालों ने जिलाधिकारी से कार्यवाही की मांग की। गांव वालों का कहना है कि प्रधान विपक्ष का होने के कारण चुनाव में मतदान कम हो, इसको लेकर सूची से नाम गायब करवा दिया गया है। अब जिसके बाद फिर से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए ग्रामीणों ने जांच की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज ही जांच के आदेश दिए हैं। ये जामडी के लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों का नाम दूसरे गांव में जोड़ दिया गया, इस गांव में नहीं है। तो अब इसकी ये जांच का विषय है कि इनका नाम ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, पर ये जांच का विषय है कि किस गांव में ये एक्चुअली मूल निवासी है, जहां पे इनका होना चाहिए। तो उसके लिए तहसीलदार साहब को निर्देश दिया गया कि आज ही ये जाँच करेंगे और जाँच करवा के कल सवेरे तक हमें भी अवगत कराएंगे कि इसमें क्या इनकी जाँच में निष्कर्ष निकला है।
यूपी के जनपद में 11 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों का कहना है कि बच्चा सुबह घास लेने गया था, जिसके काफी देर बाद वह घर नहीं लौटा तो गांव वाले साथ मिलकर बच्चे को ढूंढने निकले। तभी गांव के सड़क किनारे बच्चे का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को किसी ने मारा है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं जिले के विसौली पुलिस चौकी पर सीओ विनय कुमार चौहान की अध्यक्षता में पीसी कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व गांव के संभ्रांत लोगों को आमंत्रित किया गया और होली के त्योहार पर भाईचारा व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही सीओ विनय कुमार चौहान ने कहा कि अपने बच्चों को बगैर काम के बाइक से बाहर जाने से रोकें और शराब ना पीने दें। शांति और भाईचारे से होली का त्योहार मनाएं। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पूरे विश्व में अब तक 12 करोड़ 60 लाख से भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 27 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी बीच कई देशों में टीकाकरण अभियान तो चल रहा है, साथ ही वैक्सीन को भी लेकर एक अच्छी खबर इस समय सामने आ रही है। गुरुवार को इंटरफैक्ट समाचार एजेंसी ने रूस के एक मंत्री का हवाला देते हुए बताया कि रूस ने कोरोना की तीसरी वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम कोविवैक है। हालांकि मॉस्को में इसके इस्तेमाल के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिल चुकी है।